सीएमए बनने के बाद क्या एरियाज, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या एवेन्यूज रहते हैं फॉर अस टू वर्क एंड ऑफ कोर्स मेक मनी. So let me discuss this in next 7-8 minutes. Stay with me till the end of the video because I myself am a qualified CMA. In case you do not know me, I qualified in December 2013 attempt and I also was able to secure a placement through campus. तो मैं अपने experience, expertise from the knowledge that I have derived from my colleagues, from my seniors, from my students, let me share it with you so that you can take some informed decisions and be proud of yourself कि हम CMA तो बन जाएंगे या बन गए हैं, अब हमारे पास क्या opportunities है, हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं. So guys, majorly categorize किया जाता है किसी भी work को after becoming a professional like CMA in the umbrella of practice and industry. yes, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन द वर्ल्ड दैट वी आर राइट नाउ लिविंग इन द इंडिया दैट वी आर राइट नाउ लिविंग इन विद सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग थ्रू. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तो आप एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स एक्सेट्रा तो डेफिनेटली कर सकते हैं. बट आज मैं जो ट्रेडिशनली जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. अगर बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में, तो अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं मतलब अपना खुद का धंधा शुरू करते हैं, बिकमिंग अ प्रोफेशनल. मैं यहाँ पर आपका कोई फैक्ट्री सेटअप करने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई स्टार्ट करने का बारे में बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम आर प्रोफेशनल फील्ड. अगर हम CMA बनने के बाद पर्टिकुलरली अपना प्रैक्टिस सेटअप करते हैं तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो हमारे पास ऑडिट्स हैं, लाइक इंटरनल ऑडिट, लाइक कॉस्ट ऑडिट, जो मैंडेटरीली कराना ही होता है इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज को आफ्टर रीचिंग अ थ्रेशोल्ड. जैसे अगर आपने करंट में आपको लिमिट्स के बारे में बात करती हूँ, हो सकता है फ्यूचर में रिवाइज हो जाए. CMA एज अ CMA हम कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं उन कंपनीज के जहाँ पर या उन ऑर्गेनाइजेशंस की जहाँ 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है एज पर MCA गाइडलाइंस. या आप GST ऑडिट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस, एंटिटीज़ का, अगर उनका 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है. यस, ऐसे ही कुछ थ्रेशोल्ड्स रहते हैं जहां आप डेफिनेटली ऑडिट्स के फील्ड में तो जा ही सकते हैं. ओके, इंटरनल ऑडिट हो गया, हमारे पास ऑडिट एंड अश्योरेंस हो गया. ओके, देन यू हैव कंसल्टेंसी सर्विसेज. जैसे जब आप CMA पढ़ रहे होते हो उस समय आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जैसे कि लॉ, DT, IDT, ऑडिट, कॉस्टिंग. तो उन सबको, सारी नॉलेज को जो आपने अपने फाउंडेशन, इंटर और फाइनल लेवल पे एंड ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गैदर करी होती है, उसको आप अपने प्रैक्टिस में डालकर यू कैन हेल्प द सोसाइटी एंड ऑफ कोर्स जनरेट वेल्थ फॉर योरसेल्फ. कॉस्टिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑडिट तो है ही, इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स को, माइनिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा में कॉस्टिंग, प्राइसिंग एक प्रोडक्ट की, जैसे मान लेते हैं आप ये परफ्यूम बना रहे हैं. ओके, तो इस परफ्यूम को कितने का सेटअप करना है, कौन सी इंडस्ट्री है, क्या नीश है आपका, कौन सा टारगेट ऑडियंस है, ऐसी बातें आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में पढ़कर आए हैं या पढ़ेंगे अगर आप CMA जर्नी में. तो अपनी पढ़ाई को बहुत प्रैक्टिकली समझिए, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड रट्टा मत लगाइए. अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में एक सक्सेसफुल CMA बने और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी फ्रेटर्निटी का नाम रोशन करें एंड नॉट हैविंग एनी रिग्रेट्स और पॉइंटिंग फिंगर्स कि भैया ये तो कोर्स कोई काम का नहीं है. बहुत काम का है, आप काम के हैं या नहीं इस पर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप अपनी नॉलेज लेते हैं उस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, and only then you grow. And every step you'll have to work on yourself. I've been repeating this fact, I've been stating this fact टाइम एंड अगेन, क्योंकि जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे और जिस दिन हमने अपने आप पे काम करना छोड़ दिया उस दिन ग्रोथ रुक जाएगी. तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. अपने कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन डेफिनेटली समझिए, क्योंकि ये आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाकर कर सकते हैं और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं. सो गाइज, इफ़ यू want me to bring some people who are in practice on the channel and give you some highlights
highlights and detailings of how they started their journey in practice, और आप फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ब्रिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. इसके अलावा टैक्सेशन पर्टिकुलरली टैक्स ऑडिट वी एज CMA आर नॉट अलाउड, CAs ही करते हैं वो, बट उस पूरे टैक्सेशन ऑडिट में भी बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स रहती है, डॉक्यूमेंटेशन, कैलकुलेशन एक्सेट्रा की, वहाँ पर हमारा असिस्टेंस, हमारा रोल डेफिनेटली रहता है. तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऑफ कोर्स ऑन द फेस ऑफ इट यू माइट हैव गॉट अ नैक ऑफ थिंग्स कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं पर्टिकुलरली आई विल रिक्वेस्ट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स इन द प्रैक्टिस एज क्वालिफाइड CMAs टू हेल्प यू गाइड बेटर ऑल्सो. तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए. अगर मैं बात करती हूँ इंडस्ट्री के बारे में, मैंने अपना करियर आफ्टर बिकमिंग अ CMA इंडस्ट्री से ही शुरू किया था और मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था. आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन articleship. If you haven't watched that, go and see that also. I'll link it in the I button above. ठीक है, बट एक क्लैरिटी लाना कि आप क्या चाहते हो, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आएगा. आई वॉज नॉट श्योर कि मैं क्या करना चाहती हूँ. जैसे जब व्हेन आई बिकेम अ CMA, तो आई वॉज क्वाइट इंक्लाइंड टूवर्ड्स टीचिंग, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, तो मैंने वो ग्रैब कर ली. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आर नॉट वेरी श्योर अबाउट थिंग्स, बट मैं ये बात श्योर थी मैं प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहती. ऐसे आप में से कुछ हो सकते हैं जिन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि आप प्रैक्टिस में ही जाना चाहते हो, राइट. तो इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल मेक योर सेल्फ मोर इन्फॉर्म्ड, मोर एजुकेटेड, एंड यू विल बी एबल टू टेक सर्टन डिसीजंस फॉर योर सेल्फ. और ऑफकोर्स प्रैक्टिस से इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में आप जा सकते हो. एक बार CMA बनने की देर है, हम स्विचिंग तो कर सकते हैं, किसी ने हमारे को बांध नहीं लिया है पूरी ज़िंदगी के लिए. ठीक है, इंडस्ट्री में जैसे कॉस्टिंग, अगर आप जॉब में जाते हैं तो कॉस्टिंग इज़ अ अमेजिंग प्रोफाइल दैट यू कैन गो अहेड विद. ओके, देन फिनेंस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपकी कैंपस प्लेसमेंट में भी मिलेगी और ऑफ कैंपस भी मिलेगी. तो अगर मैं आपको आपकी वेबसाइट पे, हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लेकर जाती हूँ, आप प्लेसमेंट टैब पे जाएंगे, यू सी द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव बीन कमिंग. यस, देखिए अभी ये हमारे पास अपडेट आया है अप्रैल में 2024, कैंपस CMA कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव. आई थिंक अभी अभी आया है, बिकॉज थोड़ी देर पहले जब आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस द कंटेंट फॉर दिस वीडियो, तब मैंने ये नहीं देखा था. देखिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 2023 की हमें दिखती है. द काइंड ऑफ कंपनीज दैट हैव कम, एफकॉन्स, IBM, yes, Jackson, ITC Hotels, Jio, फोर्ड, कोका कोला, ऑरेंज, TVS, टाटा प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे कंपनीज आपको यहाँ दिख रही है. यस, जो और इससे भी ज़्यादा, मतलब मेरा भी कैंपस के थ्रू ही प्लेसमेंट हुआ, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैंपस के थ्रू ही मिल जाती हैं. ऑफ कैंपस भी अवेलेबल है ना. जैसे यहाँ पे आपको दिख रही हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. अगर आप चाहेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो प्लेसमेंट पर भी बनाऊंगी, बट देन यू हैव टू लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी प्रोफाइल है जो आज के दौरान चल रही है. मैनेजमेंट, येस, एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये प्रोफाइल हमारे पास ओपन रहती है ना. ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से आपने एंट्री मैनेजमेंट में नहीं करी, एक बार आप ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हैं, नो यू बिकम अ वेटरन, यू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट योर पर्टिकुलर प्रोफाइल, तो आप मैनेजमेंट में ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैडर अप करते हो. ठीक है, देन ऑडिटिंग, जैसे हम प्रैक्टिस में कर सकते हैं ऐसे ऑडिट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं. जैसे मैंने अपनी आर्टिकलशिप MMTC से करी थी, तो मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में असिस्ट करती थी टू वन ऑफ द CMAs who was a employee in the organization. तो ऑडिटर बाहर से आते थे फॉर नो स्टैचुएटरी ऑडिट एंड ऑल, बट इंटरनल ऑडिटर्स भी चाहिए होते हैं. जैसे VS CMAs बैंकिंग में ऑडिटिंग बहुत अच्छा रोल है हमारे पास, जैसे हम कंकरेंट ऑडिट कहते हैं, जो आप अपने ऑडिट सब्जेक्ट में कॉस्ट ऑडिटिंग में पढ़ रहे होंगे. यस, देन टैक्सेशन, कॉर्पोरेट ट्रेजर्स, ये तो मोटा मोटा एवेन्यूज़ आपके पास डेफिनेटली हैं, और मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन अपने वेबसाइट पे हमारे ICMI.in पे जाके दिखाई हैं. इसके अलावा जैसे मैंने चूज़ किया है टू फॉलो माई पैशन आफ्टर बिकमिंग अ CMA टू टीच, आप वो भी कर सकते हैं. आप स्टार्टअप्स कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अपने पेरेंट्स का हो सकता है कोई लॉन्ग टाइम बिजनेस चल रहा हो, फैमिली बिजनेस चल रहा हो, वहाँ पर अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. बस अपने आप पे काम करते रहिए,
ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपने नॉलेज पे काम करना बंद कर दिया, पहली बात तो सीएमए बनना ही चैलेंज हो जाएगा, और अगर चलिए किसी तरीके से नो स्टार्स अलाइंड आप बन भी गए, बट देन यू विल फेस चैलेंजेस. ओके, सो वर्क टुडे एज इफ दैट नो यू हैव बिकम अ सीएमए. आप पहुंच गए हैं फील्ड में. जैसे जब मैं सीएमए इंटर या फाउंडेशन में आपको लॉ पढ़ा रही होती हूँ, तो कुछ सिनेरियोज बताती हूँ कि देखिए ये अनुपम मित्तल है, ये बोट वाले हमारे अमन हैं, ये सिनेरियो हो गया है. अब बताइए कैसे होना चाहिए कंपनीज एक्ट में, कैसे होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, एटसेट्रा. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल you get the proper knowledge, you'll not be able to implement it, and you'll not be able to clear your CMA first of all. और एक बार हो भी गए तो फिर इंटरव्यू क्रैक्स करना या ऑर्गेनाइजेशन में काम करना इज गोइंग टू बिकम अ चैलेंज. तो गाइज here is a small reminder for you, of course telling you the detailings कि हमारे पास क्या opportunities है, but also taking a moment to help you understand the density, the depth here of your knowledge that you are learning today on the way. Okay, so guys, I hope I was able to share some 2 cents of my knowledge with you guys. Okay, I wish you the best. May you rise, prosper and become a CMA very very soon. And if you have already become a CMA, ये सारी opportunities हमारे पास available है, इनको जल्द ही जाकर grab कीजिए, educate कीजिए अपने आप को और grow कीजिए. Wish you the best.